हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप मिंत्रा के एग्जिस्टिंग सेलर है या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मिंत्रा पे और आपको नहीं पता कि कलर वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है मिंत्रा का पार्टनर पोर्टल अकाउंट। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आपको थर्ड टैब दिखाई देगा कैटलॉग करके, वहां पे आपको जाना है। जैसे आप जाओगे कर्सर लेके तो वहां पे कैटलॉग मैनेजमेंट के अंदर कैटलॉगिंग करके आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये वेब पेज जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड DIY टेम्पलेट करके आपको टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। और जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। मेरा प्रोडक्ट है साड़ी, तो मैं साड़ी का कलर वेरिएशन लिस्टिंग करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी एंटर कर दी और ये साड़ी का टेम्पलेट भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये हो गया है डाउनलोड। चलिए दोस्तों, हमने शीट ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पे सारा डिटेल्स हमने पहले से फिलअप कर रखा है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लेंदी ना हो इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं स्टाइल आईडी। ये आपको कॉलम ब्लैंक रखनी है, ठीक है, इसमें कोई डेटा फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आते हैं बी कॉलम में स्टाइल ग्रुप आईडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट यानी कि मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी है साड़ी, ठीक है। जो मेरी साड़ी उसके 5 कलर है, तो इस और जाहिर सी बात है 5 कलर है तो सबके कलर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। और वेंडर SKU कोड, तो यहाँ पे डिजाइन के नंबर अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सेम वेंडर SKU कोड आपको वेंडर आर्टिकल नंबर में एंटर कर देने, ठीक है। उसके बाद वेंडर आर्टिकल नेम, उसका टाइटल दे देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिए, ऑलमोस्ट सेम ही टाइटल है। लास्ट में आप देख सकेंगे कलर सबके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये आप टाइटल दोगे ना वो साइट पे अपलोड तो होना नहीं है, वो आप जो डिटेल्स दोगे ना फिलअप करके उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड ब्रांड आपको ड्रॉप डाउन में से चूज कर लेना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ब्रांड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है जी कॉलम में मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम कंप्लीट लिखना है एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है पेकर नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टर नेम एड्रेस विद पिन कोड, अगर आपने इंपोर्ट करके आप सेल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट तभी आपको ये कॉलम फिलअप करनी है, अदरवाइज इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आपको इंडिया एंटर कर देना है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल टाइप। ये आर्टिकल क्या है, साड़ी है, ठीक है, इसलिए हमने ड्रॉप डाउन में से ये सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। साड़ी का टेम्पलेट लिया है आपने तो साड़ी इसमें आएगा। उसके बाद ब्रांड साइज, साड़ी का फ्री साइज होता है, तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया है 1 साइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 साइज सेम सिलेक्ट किया है। इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल, यस, आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रांड कलर, तो जो आपके प्रोडक्ट का कलर हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद HSN कोड एंटर कर देना है 8 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद SKU कोड सेम रहेंगे जो आपने आगे दिए थे C और D कॉलम में, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे MRP आपके प्रोडक्ट की एंटर कर देनी है। उसके बाद एज ग्रुप ये प्रोडक्ट किसके रेलेवेंट है, तो यहाँ पे एडल्ट एंड वुमन के लिए, यानी कि एडल्ट वुमन के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कलर नेम एंटर किए हैं हमने वो ड्रॉप डाउन में से हमने सिलेक्ट किए हैं। अब डायरेक्टली लिखोगे तो वो एरर देगा, यानी कि यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन भी लिखता हूँ तो ऐसे एरर आ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप ड्रॉप डाउन में से चूज करके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी कॉलम में फिलअप करना है कि फैशन का टाइप क्या है, फैशन कोर एम या SMU, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोर ले लिया है। उसके बाद यूसेज, ये जितनी भी डिटेल्स होती है ना वो प्रोडक्ट के रिलेवेंटली एंटर करनी है ताकि आपका प्रोडक्ट सही से लिस्ट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर, जिस टाइम पे आप लिस्टिंग कर रहे हो ना
और जो करंट ईयर चल रहा है वही आपको चूज यहाँ पे करना है, यानी कि मैंने 2024 एंटर कर दिया है। ये जो प्रोडक्ट है उसका सीजन कौन से सीजन में यूज होता है, तो समर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ड्रॉप डाउन में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन विद इन 1 मिनट्स के अंदर कैसे क्रिएट करें, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ये वीडियो एंड होने के बाद आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ड्रॉप डाउन में से चूज, ठीक है। फर्स्ट ड्राई क्लीन फॉलोइंग हैंड और मशीन वॉश यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद साइज एंड फिट डिस्क्रिप्शन, जो भी साड़ी का साइज होता है, कितने मतलब साड़ी कितने मीटर की है, ब्लाउज कितने मीटर का, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। साड़ी की विड्थ क्या है वो एंटर कर दी है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, यानी कि जो आपने आगे टाइटल दिया था ना वही सेम एज इट इज एजे कॉलम, यानी कि यहाँ पे एंटर कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टैग एंटर करने हैं, ये वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको एंटर कर देने हैं। जैसे कहते हैं ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन में हम कीवर्ड एंटर करते हैं, वैसे ही सेम इसमें टैग्स एंटर करने रहते हैं। किस तरह से करने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद कलर वेरिएंट ग्रुप आईडी, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आप कलर वेरिएशन लिस्टिंग कर रहे हो उसका जो फर्स्ट एसक्यू कोड है, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट एसक्यू कोड यही सेम सब में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम ले रखा है ताकि इसके साथ कलर वेरिएशन में लिस्टिंग हो, ठीक है। उसके बाद टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी यहाँ पे दे रखे हैं तो मेरा रिलेवेंट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे एने कर दिया है। साड़ी का फैब्रिक कौन सा है, तो प्योर सॉफ्ट सिफोन है। ब्लाउज का फैब्रिक यहाँ पे एंटर नहीं, यहाँ पे हमने एने ले लिया है क्योंकि जो मेरा मतलब जेकार्ड का था तो जेकार्ड इसमें है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ले लिया है एने, ठीक है। फिर ब्लाउज में ले लिया ब्लाउज पीस, पैटर्न कौन सी है, प्रिंटेड है, वुवन डिजाइन है, उसका टाइप क्या है तो हमने ये ले लिया है। ऑर्नामेंटल में क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो भी प्रोडक्ट रिलेवेंट आपको लगे ना कि ये प्रोडक्ट के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको ड्रॉप डाउन में से चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। कौन से ओकेशन के लिए, तो फेस्टिव के लिए। उसके वॉश केयर क्या है, ड्राई क्लीन है। ट्रेंड क्या है वो हमने नॉट अवेलेबल कर दिया है। सस्टेनेबिलिटी क्या है, यानी कि सस्टेनेबल क्या है तो रेगुलर है। मल्टीपल पैक सेट नो, एनए कर दिया है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप रिलेवेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगे उतना ही आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी लिस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा और ऑर्गेनिक सेल के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी ब्लैंक छोड़ देनी वो इसीलिए क्योंकि अगर ये तो साइज तभी आती है वेस्टर्न वेयर कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें, ठीक है। साड़ी में तो कुछ आता नहीं इसलिए हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है इमेज मैंडेटरी, यानी फ्रंट का पोज, साइड का पोज, बैक इमेज, लॉक शॉट इमेज, एडिशनल इमेज, ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और इसमें ड्रॉपबॉक्स का लिंक यूज नहीं करना है, आपको मिंत्रा पे इसकी लिंक जनरेट करनी है इमेजेस की। वो कैसे करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिंक हमने कैसे क्रिएट की है, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले हम इसे सेव कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फिर से आ गए मिंत्रा के पार्टनर पोर्टल अकाउंट पे। जैसे आप आ जाते हो तो जहाँ से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था ना लिस्टिंग के लिए यहाँ से, ठीक है, उसी टैब में आपको जाना है। तो वहाँ पे जैसे आप लेके जाओगे तो 4th नंबर का आपको दिखाई देगा टैब इमेज अपलोडर करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज रहेगी वो यहाँ पे अपलोड करनी है आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने साड़ी की इमेज अपलोड कर दी है। जितने भी पोजेस हो साड़ी के वो सारे के सारा आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ट्राई करना है कि मैक्सिमम पोज आपको यहाँ पे कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन में से आपको ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ये डिजाइन का नंबर है ना वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है, और इजी भी रहे इमेजेस की लिंक ढूंढने के लिए। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, योर इमेजेस हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। और उसका लिंक कैसे लेना है, तो इमेज लॉग करके दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और जो आपने फाइल को नाम दिया था, यानी कि जो
प्रोडक्ट का एसक्यू कोड है यानी डिजाइन नंबर, वो आपको यहाँ पे वेन करके होगा, वहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो वो प्रोडक्ट अपलोड किया था ना, तो उसका लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपी इमेज यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका लिंक कुछ इस तरह से ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसी तरह जितने भी प्रोडक्ट की इमेजेस हो उसको आपको अपलोड करके उसका लिंक कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद जैसा कि मैंने आपको टेम्पलेट में बताया था वहीं पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।